वीआईपी के सुप्रीमो का हनुमान तो यहाँ बैठा हुआ है फरियाने के लिए, राजनीति फरियाने के लिए। सुप्रीमो कहे कि यहाँ से लड़ ली तो हम भी कह सकते हैं, हम भी कह सकते हैं ना कि नरेंद्र मोदी जी को कहिए कि आगे विधानसभा चुनाव सहायक मंत्री लड़ लो। वीआईपी के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को बोलिए यहाँ से आकर, अरे सुप्रीमो को छोड़िए ना भाई, राम जी को छोड़िए ना, हनुमान जी यहाँ बैठे हुए हैं। वीआईपी पार्टी के बैनर तले साहेबगंज प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष धर्मेंद्र साहनी ने किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता 198 विधानसभा साहेबगंज के भावी विधायक प्रत्याशी इंजीनियर राजेश साहनी ने किया। श्री साहनी ने कहा कि आप लोग पार्टी का पिछले चुनाव में समर्थन किया था, लेकिन इस बार फिर पार्टी का सिंबल वही रहेगा, लेकिन दल बदलने वाला नेता नहीं रहेगा, बल्कि आप लोग का भाई, आप लोग का बेटा इंजीनियर राजेश साहनी इस बार नाव छाप चुनाव चिन्ह से साहेबगंज 98 विधानसभा से चुनाव लड़ेगा। इस मौके पर प्रदेश प्रवक्ता साहेबगंज 98 विधानसभा के भावी विधायक प्रत्याशी इंजीनियर राजेश साहनी ने पार्टी का युवा प्रखंड अध्यक्ष अभिषेक राम को बनाया। वहीं इसके साथ 51 प्रखंड स्तरीय विभिन्न पदों पर मनोनीत किया और सभी को पत्र सौंपा। वीआईपी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता इंजीनियर राजेश साहनी ने कहा कि पिछले बार हम लोग से वोट लेकर दल बदल लिया गया, लेकिन इस बार वह गलती हम लोग नहीं दोहराएंगे। इस बार आप लोग का नेता इंजीनियर राजेश साहनी ही रहेगा। देखें समाज तक न्यूज के खास रिपोर्ट। आज वीआईपी पार्टी के अंतर्गत आपके कार्यालय पर कार्यक्रम रखा गया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आज वीआईपी पार्टी के तरफ से प्रखंड स्तरीय जो है हम लोगों ने सम्मेलन रखा, कार्यकर्ता सम्मेलन। और जाहिर सी बात है कार्यकर्ता सम्मेलन का जो मुख्य कारण यही है कि अब चुनाव में ज़्यादा समय नहीं है और जो भी कार्यकर्तागण हैं अपने क्षेत्र में किस तरह से काम करेंगे और किन विषयों पर चर्चा होगी, उन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने बैठक किया है। क्या फैसला क्या लिया गया है बैठक? देखिए, फैसला की क्या बात है, 98 साहेबगंज विधानसभा से वीआईपी पार्टी महागठबंधन के अंतर्गत चुनाव लड़ रही है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। और वीआईपी पार्टी की तरफ से इंजीनियर राजेश कुमार साहनी जो उम्मीदवार है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। जैसे कि आप लोगों के अलग अलग चैनल के माध्यम से आप लोग पहले से जानते हैं, तो जाहिर सी बात है कार्यकर्ताओं के बीच ये बात रखना भी आवश्यक है कि अब आप असमंजस की मत रहिए कि इस विधानसभा से कौन सी पार्टी चुनाव लड़ रही है। इस विधानसभा से वीआईपी पार्टी चुनाव लड़ रही है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। इंडिया महागठबंधन के अन्य कार्यकर्ता जो है, अन्य प्रत्याशी जो है भावी अपने आप को संभावित बता रहे हैं, उनका कहना है कि गठबंधन के अन्य पार्टी लड़ेगी, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, हर एक व्यक्ति का अपना विचार, अपना सोच है, लेकिन पार्टी सुप्रीमो के आदेशानुसार चलती है। गठबंधन में 243 सीटों पे हर सीट पे वीआईपी दावा तो नहीं कर रही है ना, लेकिन प्रथम सीट जिस पे वीआईपी ने दावा पहले से किया हुआ था वो साहेबगंज था, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। जो भी साथी दावा कर रहे हैं महागठबंधन के अलग साथी, अलग दल के जो साथी जो दावा कर रहे हैं, स्वागत है उसका, उनका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है उनका। अगर उनको ऐसे संभावना तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी भी कारणवश अगर महागठबंधन से किसी दूसरे दल को टिकट मिलता है, तो मैं तो कहता हूँ ना कि वीआईपी के तमाम कार्यकर्ता जो आप देख रहे हैं तन मन धन से रहेंगे। पर देखिए, सच्चाई है कि साहेबगंज विधानसभा जो है वीआईपी के लिए महोदय सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये मान सम्मान की लड़ाई है, इसलिए साहेबगंज कमल लड़ रहे हैं। ये आप सुप्रीमो का क्या इस पे दिशा निर्देश है वीआईपी पार्टी के साहेबगंज विधानसभा को लेकर? सुप्रीमो का दिशा निर्देश 3 सालों से आप लोग अलग अलग चैनल के माध्यम से देखते हैं। 3 सालों से साहेबगंज पे ही चर्चा हो रही है और साहेबगंज में अगर चर्चा चुनाव लड़ने की होती है, वीआईपी पार्टी की तरफ से लड़ने की होती है, तो आप समझ सकते हैं कि चेहरा कौन है, इसमें कहीं से कोई दो है। यहाँ के जो वर्तमान मंत्री है, पर्यटन मंत्री राजू कुमार सिंह राजू, फिर एक बार बयान में कहे हैं कि मुकेश सहनी जी साहेबगंज विधानसभा से चुनाव लड़ने आ जाए तो बड़ा मजा आ जाएगा। यहाँ के वर्तमान मंत्री जी हैं, पहले विधायक थे, अब मंत्री हैं, पहले हमारे पार्टी में थे, वीआईपी में। अब कोई सुप्रीमो कहे कि यहाँ से लड़ ली तो हम भी कह सकते हैं, हम भी कह सकते हैं ना कि नरेंद्र मोदी जी को कहिए कि आगे विधानसभा चुनाव सहायक मंत्री लड़ लो। वीआईपी के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को बोलिए यहाँ से आकर लड़ लो।
मंत्री जी हैं, महोदय को कहिए कि ऐसी बात करें जिससे लोगों को समझ में आए। ये कौन सा बात हुआ कि वीआईपी के सुप्रीमो यहाँ से लड़ लेंगे? अरे वीआईपी के सुप्रीमो का हनुमान तो यहाँ बैठा हुआ है फरियाने के लिए, राजनीति फरियाने के लिए। क्या मतलब है, ये चैलेंज है या तंज? देखिए, अब वो तंज कहिए या चैलेंज कहिए, जुबान उनका है, बात उनका है। मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ माननीय को कि हमारे सुप्रीमो को छोड़िए ना भाई, राम जी को छोड़िए ना, हनुमान जी यहाँ बैठे हुए हैं। ज़्यादा ज़्यादा अगर हमारे राम जी को लंका दहन करने की बात हम हमेशा करते हैं, लंका दहन छोड़िए ना, साहेबगंज विधानसभा में और कल से हमारे सुप्रीमो ये कह दे कि आपको ये काम करना है तो हम तो वही करेंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे नेता रहे हैं उनके सहनी। देर आए दुरुस्त है, भगवान ने सब बुद्धि को दिया कि नेता तो उनके हैं और उन्हीं के बदौलत चुनाव जीते भी हैं और उन्हीं के बदौलत मंत्री भी बने हैं। अरे ना वीआईपी आपको टिकट देती, ना आप जीतते, ना वीआईपी को आप तोड़ते और ना आप मंत्री बनते, तो सब तो देन हमारे सुप्रीमो का है ना, तो नेता क्यों नहीं मानेंगे? देन तो हमारा है ना। या आपके महागठबंधन के पार्टी के एक माननीय विधायक का एक बयान आया है जिसमें फॉरवर्ड कास्ट का जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, क्या कहिएगा इसमें? देखिए, अक्सर जो सोशल साइट पे दिखता है वो अक्सर होता नहीं। माननीय विधायक हमारे मुन्ना भैया, बड़े भैया है, आदित्य के विधायक मीनापुर से, उन्होंने जो सेंटेंस बोला था उस सेंटेंस को काट करके पेश किया गया। उनका सेंटेंस ये था कि भाजपा में जो खास करके फॉरवर्ड समाज के लोग जो उनके वोटर हैं, अब वहाँ वो बेच फूट के आ गए, अब उनको तवज्जो नहीं दी जा रही है और उस पार्टी में भी अलग अलग समाज के लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है। वोट बैंक भले उनका है लेकिन उनको बेच फूट की राजनीति करना है, लेकिन उसको कट कर दिया गया और कट करके और जो शो किया गया कहीं ना कहीं एनडीए के जो कुछ लोग हैं कट करके उसको शो किया गया और जिसको जनता देख रही है। मैं जनता से अपील करूँगा, जो भी जनता देख रहा है फेसबुक को शेयर कर रहे हैं, तो मैं उनसे अपील करूँगा कि जिस मीडिया वाले ने ये भेजा है तो आपको अपलोड करने के लिए, उस मीडिया वाले से पूरा जो इंटरव्यू है उस पूरा इंटरव्यू का रोक अपना गया। मैं देखिए, और दूसरी बात है, देखिए किसी भी कोई भी नेता जो वर्तमान में विधायक हो और जनता के बदौलत जीता हो, हर समाज की, देखिए हमारा महागठबंधन A to Z की बात है, हम लोग किसी जाति पर टिप्पणी नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन पेश करने का तरीका जो है वो गलत तरीके से पेश किया गया है, जिसकी जानकारी हमें है। हमने विधायक से हमारी बात हुई भी थी और हमने उनसे पूछा भी था और ये जानकारी हमें हुई है कि कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ कर उस चीज़ को दिखाया गया। इससे जो फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं काफ़ी आक्रोशित दिख रहे हैं, कह रहे हैं कि फिर से जो राजद के प्रति युवाओं में जो सोच था, जो पुराना ख्याल बदल चुका था, फिर से वो कतराते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, स्वर्ण समाज जो भी है वो समझदार समाज है, पढ़े लिखे समाज है और वो समाज गाइड करते हैं बाकी लोग। तो मैं स्वर्ण समाज के जितने भी लोग हैं मैं उनसे हाथ जोड़ के आग्रह करना चाहता हूँ, महागठबंधन के वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी होने के नाते, कि जो मामला है उस मामले के तह तक जाइए कि अच्छा वाकई में सच्चाई क्या है। देखिए, किसी जाति का विरोध कर कोई विधायक नहीं बन सकता, किसी जाति का विरोध करके कोई मंत्री नहीं बन सकता, कोई नेता नहीं बन सकता। अब दौर ये आ गया है कि आपको सबको लेके चलना है और माननीय विधायक ने जो कहा उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। और मैं स्वर्ण समाज के जितने भी लोग हैं उनसे मैं आग्रह करूँगा, हाथ जोड़ के आग्रह करूँगा कि एक बार मामले के तह तक जाए और जो आप सुन रहे हैं और जो देख रहे हैं सच्चाई वो नहीं है।